फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पीएस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है खास मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। पहले पॉइंट बता दूं आपको किसके संबंध में चर्चा होगी। नंबर फर्स्ट होगा आपका बेटिंग कितनी उठाई जाएगी, बेटिंग में कितने लोग लिए जाएंगे। नंबर सेकंड चर्चा होगी सेकंड काउंसलिंग में कितने नंबरों तक का सिलेक्शन हो जाएगा, कितने लोग और सेलेक्ट हो जाएंगे वर्ग 3 के लिए। नंबर 3 जो चर्चा होगी एज के बारे में कि एज लिमिट क्या रहेगी वर्ग 3 में, और 21 वर्ष से कम एज वालों को कहाँ बेनिफिट मिलेगा, कहाँ उनको नुकसान होगा। और पद वृद्धि अगला पॉइंट रहेगा, पद वृद्धि के लिए कि पद वृद्धि क्या रहेगी, इसके संबंध में क्या जानकारी है। चलिए सबसे पहला पॉइंट चर्चा करें। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, उसके संबंध में कई वीडियो में शूट भी कर चुका हूं, अपलोड भी कर चुका हूं। देखिए जो एमपी टेट वर्ग 3 में 4200 बेटिंग आई है, मैं कई बार बोलता हूं कि 4200 बेटिंग क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट है इसके क्लियर होने के पहले चांस है। सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि वर्ग 1 और 2 में जाने वाले अभ्यर्थी जो वर्ग 3 से जाएंगे, वर्ग 3 में भी उनके अच्छे नंबर हैं और वर्ग 2 में भी अच्छे नंबर हैं, तो वर्ग 3 से वर्ग 2 में जाएंगे तब भी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। और ऐसा मैं बता चुका हूं कि तकरीबन 10,000 प्लस पोस्ट पर वर्ग 2 में 1 में भर्ती हो चुकी है, और जो लगभग बहुत अच्छे नंबरों से वर्ग 3 में भी अधिकतम लोग पास हैं। दूसरा पॉइंट अब ये है कि वेरिफिकेशन से भी कुछ लोग बाहर होंगे। तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, आप सभी को पता है, जैसा कि न्यूज़ में आ चुका है आज और बताया गया है न्यूज़ के माध्यम से कि नियमों के जाल में फंसे 5,000 सफल अभ्यर्थी, नियमों के जाल में फंसे 5,000 सफल अभ्यर्थी। तो देखिए नियमों के जाल में फंसे हुए हैं। नियम क्या है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 में हुआ ये था कि जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो 18 वर्ष एज मांगी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है ऐसा कि इसके बाद 21 वर्ष न्यूनतम आयु कर दी गई। तो बहुत से जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो वर्ग 3 में अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, सफल होने के तत्पश्चात भी अच्छे नंबर हैं, रैंक में उनको बहुत अच्छे नंबर हैं, इसके बाद भी उनको 21 वर्ष की आयु ना होने पर उनको नहीं लिया जा रहा है, तो उनका इसमें नुकसान होने वाला है। लेकिन वो लोग उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान नहीं है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनको कहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, यदि ये 5,000 विद्यार्थी बाहर होते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट वालों, मैं आपको बता चुका हूँ कि 5,000 में से अगर ये बाहर होते हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग वेटिंग वाले लिए जा सकते हैं। 4200 हैं टोटल, 4,200। और वर्ग 1 और 2 में कितने लोग बाहर होने, वर्ग 1 और 2 में वर्ग 3 से लोग जाने पर कितनी वैकेंसी वर्ग 3 में खाली होंगी, बैकलॉग से और फ्रेश सूची से, दोनों से। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि बेटिंग वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, 4200 बेटिंग क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार से नियम लागू होते हैं और इन नियमों पर विचार किया जाता है तो 4200 पोस्ट भरना बेटिंग वाली कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी सभी की पोस्टिंग हो जाएगी। अब रही बात ये कि 21 वर्ष जिनकी आयु नहीं है, उनने अच्छे नंबरों से पास किया है, तो उनका नुकसान होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, विभाग ने, कि वो लोग पात्र हो चुके हों वो जीवन भर पात्र माने जाएंगे और उनको फ़ायदा जो है, जो मार्च में भर्ती होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी। ऐसा अभय वर्मा जी ने बताया है कि जो मार्च में सेकंड काउंसलिंग होने वाली, जिसके बारे में बार बार बोलता रहता हूँ मैं कि सेकंड काउंसलिंग होनी है, होकर रहेगी, 100% होनी है। तो जो सेकंड काउंसलिंग होनी है, उस सेकंड काउंसलिंग में उन लोगों को जो आयु 21 वर्ष का फ़ायदा मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि उस टाइम जो है गणना आयु की 1/1/2023 के अनुसार की जाएगी, ना कि 1/1/22 के अनुसार की जाएगी, इसलिए उनको फिर बेनिफिट मिल जाएगा। तो उनको सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि उनकी अभी नंबर सबसे ज़्यादा होंगे तो उस टाइम भी सबसे ज़्यादा नंबर माने जाएंगे। अगर वो फ्रेश सूची में अभी आ गए, वो बैकलॉग में आ गए, तो उस टाइम पर निश्चित है उनको पहले आना ही आना है। क्योंकि जो वेटिंग में अभी रह जाएंगे, जब वेटिंग वाले पहले नंबर पर आ जाएंगे सेकंड काउंसलिंग में, तो उनको तो वेटिंग से पहले आना है, तो उनको वहाँ भी बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि सरकार के नियम है, विभाग के नियम है,
उनकी मंशा है, जैसा वो विचार करें वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से बेटिंग 4200 क्लियर होना, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर होगी। और दूसरी बात, जिनके नंबर बेटिंग में जिसके नाम नहीं आए हैं वो भी चिंता ना करें। सेकंड काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ होने वाली है, और उसमें ऐसा आपको पता ही है, इसमें बताया भी जा चुका है, अभय वर्मा जी ने बताया है। इसको पूरा न्यूज़ को अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। उसमें बताया गया है, अभय वर्मा जी बता रहे हैं कि जो मार्च में सेकंड काउंसलिंग होनी है उसमें इन लोगों को लिया जाएगा। जब उन्होंने स्वयं ही बता दिया और उसके पहले आदेश भी पारित हो गया, मैं बार बार बताता भी रहता हूं आपको कि 100% सेकंड काउंसलिंग होनी है। और 100% जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो निश्चित है कि उसमें सभी लोग हो जाएंगे। जिनके नाम नहीं आए हैं, पहली बात तो जो वेटिंग में रह जाएंगे उनके नाम फर्स्ट फ्रेश सूची में आ जाएंगे, और जो लोगों के नाम अभी वेटिंग में भी नहीं आए हैं उस टाइम वो वेटिंग में आ जाएंगे, वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे लोग नीचे नंबरों वालों को लिया जाएगा। और जहाँ तक है, ऐसा मेरा मानना है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ मैं जस्ट ही बताने वाला हूँ। यानी कि ये मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है तो अभी मेरिट वेटिंग वाले तो 1% रुकेंगे ही नहीं। और सेकंड काउंसलिंग में अभी जो 51,000 का मुद्रा चल रहा है, हमारी करणी सेना और भी भाई हमारे साथी वर्ग 3 वाले, वर्ग 2 1 वाले सभी लोग पूरे प्रयास से लगे हुए हैं, हम लोग सब लोग। तो उनके थ्रू जो भी पद वृद्धि होने वाली है वो भी होगी। इसलिए मेरे ख्याल से वर्ग 3 में आप लोग चिंता ना करें, पॉजिटिव रहें सभी लोग। मेरे ख्याल से 75 नंबर से ऊपर वालों का भी चांस लग सकता है, वो लोग भी टीचर बन सकते हैं। बस आप लोग अपनी मांग को जारी रखिए लीगल तरीके से। तो 5,000 विद्यार्थियों का बाहर होना बहुत बड़ी बात होती है। 5,000 यदि अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो इसमें बहुत बड़ा स्कोर होगा। बहुत बड़े लोग, बहुत ही ज़्यादा संख्या में वेटिंग तो क्लियर होगी ही होगी। इतनी वेटिंग नहीं जितने लोग बाहर होने वाले हैं। और वर्ग 2 में जाने वाले लोग हैं, वर्ग 2 में ही बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाने वाले हैं, तो उससे भी वेटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली है। मेरे ख्याल से तो 4,200 वेटिंग होना, क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही छोटी बात है। आप लोग पॉजिटिव रहें। रही बात सेकंड काउंसलिंग की, तो सेकंड काउंसलिंग के लिए 28 फरवरी के विभाग ने बोला था कि 28 फरवरी को पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। इसके संबंध में 28 फरवरी को नहीं हुई तो 2-3 मार्च को आ ही जाएगी। और मार्च में सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस होना ही है बहुत जल्दी। दस्तावेज वेरिफिकेशन हो रहा है, होने वाला है। दस्तावेज वेरिफिकेशन में भी कुछ लोग विद्यार्थी अपात्र जो पाए जाएंगे, मेरी इच्छा नहीं है कि अपात्र पाए जाएं, ना मेरी ऐसी इच्छा है कि किस वर्ष जिनकी नहीं है उनको बाहर किया जाए। जो कुछ न्यूज़ विभाग की तरफ से आई उसके बारे में बताने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा तो विचार है कि जिसने मेहनत की सभी को नियुक्ति मिले, सब लोग जो है तो सभी लोगों को नौकरी मिले, सब लोग योग्य रहें, जॉब पाएँ। तो इस प्रकार से कट ऑफ जो है, यदि ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, पोस्ट यदि बढ़ जाती है, मैं बता ही चुका हूं कि मिनिमम 10,000 पोस्ट तो सेकंड काउंसिल पे होना ही होना है। लेकिन सभी लोगों के यदि प्रयास कर ही रहे सभी लोग, प्रयास निश्चित है कि बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा। और अच्छा प्रयास रहने पर पोस्ट अधिक से अधिकतम होंगी जब, तो बहुत ही कम कट ऑफ चला जाएगा। इसके पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो कट ऑफ के संबंध में। ये मान के चलिए यदि ऐसा होता है तो कट ऑफ में सेकंड काउंसलिंग में 5-5, 6-6 नंबर का भी फासला आ जाएगा। और यदि 51,000 पद होते हैं तो और भी कम कट ऑफ पहुँच जाएगा। 75+ वालों का भी सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ भर्ती पहले हो भी चुकी हैं, तो वर्ग 1-2 में भी चले जाएंगे। वो 51,000 यदि वर्ग 3 में पोस्ट होती हैं तो वो 51,000 नहीं मानी जाएंगी। 51,000 पोस्ट यदि होती हैं तो ये कन्फर्म है कि कुछ लोग वर्ग 3-2 में चले गए, तो टोटल मिलाकर के वो 60-70 हज़ार पोस्ट कहलाएंगी, क्योंकि वर्ग 1 में चले गए, वर्ग 2 में चले गए। और इस प्रकार से कुछ और भी लोग हैं अदर स्टेट के थे, वो अदर स्टेट में नौकरी प्राप्त कर चुके हैं या कुछ करने वाले हैं, तो ये सभी लोग कहला के लगभग 70-72 हज़ार पोस्ट कहलाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही कम नंबरों वालों का चयन हो जाएगा। और इसके संबंध में मैं ज़रूर, जैसे ही विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आने वाली है, जैसे ही वो नोटिस आया था जनजाति विभाग से, उसके संबंध में जैसी सूचना आएगी कि कितने जनजाति विभाग ने कितने पोस्ट अलॉट कर दी है, और जैसे ही वो पोस्ट अलॉट करने के संबंध में सूचना देते हैं, मैं आपको तुरंत कट ऑफ के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा, लगातार संघर्ष करें, प्रयास करें, और रिक्वेस्ट अनुनय विनय करें सरकार से, पोस्ट बने और पोस्ट अपने तैयारी जारी रखें, आगे की तैयारी बनाए रखें। और निश्चित रूप से आपको पोस्टिंग मिलेगी। और वेटिंग वाले भी चिंता ना करें। और 4200 वेटिंग
मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ऐसा नियम सरकार बना रही है तो इसमें 4200 लोगों की वेटिंग होना निश्चित है, तय है, हो ही जाएगी। और कोर्ट के संबंध में ही मैं इसके पहले डीएड बीएड के मुद्दे पर भी वीडियो में बना चुका हूँ, तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।